How are you? Fine. Am I audible and visible? Yes, yes, audible, visible. Yeah. Perfectly fine. So, मौका मिला आपको केस स्टडीज जो हमने शेयर किए थे उसको देखने का? हाँ हाँ। ओके, मतलब वो तो एक मिनट। चलेगा प्लीज। चलेगा, टेक योर टाइम. एक्चुअली एक मैसेज आ रहा था। हाँ जी। ओके. सो मौका मिला आपको वो जो केस स्टडीज हमने शेयर किए थे उनको देखने हाँ का? हाँ हाँ। ओके. सो कुछ और आपका पर्सपेक्टिव या कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा? हाँ है। जैसे उन्होंने कहा, ये कहना है कि हम लोग जब जॉब में रहते हैं तो दूसरे का एसेट बिल्ड करते हैं। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया वो ये कि एमबीए हमें प्रोडक्ट देगा। और करेक्ट. मुझे नहीं पता कि मुझे खरीदना पड़ेगा या फ्री में मिलेगा। बट हम लोग अगर उनके लिए काम कर रहे हैं हम्म. तो उसमें भी तो हम एमबीए का ही तो एसेट बिल्ड कर रहे हैं। आमदे का एसेट किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एसेट ऐसे बिल्ड हो रहा है कि हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनका बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दूं, मे बी आई एम नॉट करेक्ट, और कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए. कोई भी बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट तो लगेगा ही. आप हाँ। अपना प्रोडक्ट या फिर अभी मैन्युफैक्चर कल कर लीजिए. जो दूसरे जो नासा वाले साइंटिस्ट वो थे ना, इंजीनियर, हाँ हाँ. उनका ऐसा कहना था कि हमें एमबे के प्रोडक्ट खरीदने पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब हमें आप पैसे दे के खरीदने पड़ेंगे या कैसे होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट मूवमेंट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट मूवमेंट तो रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि सेल्फ यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमें, जो हम किसी और ब्रांड के ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं आज की डेट में, पर्सनल हाइजीन के लिए बोल लीजिए या सेल्फ यूज के लिए कह लीजिए, होम केयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा. जॉब, सॉरी नॉट जॉब, ब्रांड स्विच करना पड़ेगा. जैसे अच्छा। आप अगर निविया के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल हाइजीन के लिए, जैसे अगर ये आईटीसी ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग जो खाने से रिलेटेड ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं, वो आप आईटीसी ब्रांड की यूज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है एमवे, वो चीज आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, सॉफ्ट चेंज करना पड़ेगा बेसिकली. अच्छा, तो मतलब मुझे अपने पैसे लगा के बेसिकली खरीदना पड़ेगा उसे। हाँ, प्रोडक्ट्स यूजेस तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली. अच्छा, तो इसमें प्रोडक्ट्स को फिर। एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा ना. अच्छा, ठीक। हाँ. हाँ. और मतलब ये चीज तो आपको क्लियर होना, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो तो प्रोडक्ट से ही होना है. हेलो। मेरी बात आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि रेवेन्यू जनरेट होगा ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट से ही होगा, तो प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन तो होगा ही होगा. बट ये जो ट्रांजेक्शन है, ये एमडी से डायरेक्ट आपका ट्रांजेक्शन है, हमारे थ्रू, मतलब हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला है. मनी ट्रांजेक्शन जो होगा वो हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला है. जो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं आपका टीम बिल्ड करने के लिए, या पोटेंशियल क्लाइंट फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल पार्टनर फाइंड करने के लिए, उसमें हमारा कोई भी मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगा. एमवे जो ब्रांड है, डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड पार्टनर जो है, बेसिकली लॉजिस्टिकल पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको आपको स्विच करना है. पहले ऑब्वियसली आप घर में कुछ ना कुछ सोप, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो किसी ना किसी ब्रांड की ऑब्वियसली. बट अभी आपको ये करना है कि ये सारी चीजों को रिप्लेस करना है जो एमवे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे. और इसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस मैंने एक्चुअली बताया था आपको, आप शायद मिस कर गए लास्ट सेशन में. मैंने ये बताया था कि अभी फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू बी अ प्रिज्यूमर ओनली. आपको अभी प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना है कि जो अच्छा। हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम क्लेम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, वो है कि नहीं है. एक्चुअली होना भी तो, अच्छा। हमें पता भी तो चलना चाहिए. बोलने बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना. आप मेरी बातों पे क्यों बिलीव करें? अच्छा, करेक्ट. तो हाँ, तो उसका आज कुछ का जो फिक्स अमाउंट है हाँ, बोलिए बोलिए. कि हाँ, मुझे। ऑब्वियसली जैसे हमारा जैसे टूथपेस्ट है, ऑब्वियसली मार्केट में आप 100 रुपए 150 रुपए देकर ही एक टूथपेस्ट लेकर आ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी मतलब वही है. उसका एक नंबर है कि मुझे अराउंड 5 लेने पड़ेंगे या 10 लेने पड़ेंगे या एक ही ले सकता हूँ? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप हाँ। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो. बहुत बड़ा कैटेगरी है, कैटलॉग जो है प्रोडक्ट्स का, पोर्टफोलियो जो है प्रोडक्ट्स का, वो और बहुत बड़ा है. आप वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज वो करना मुझे चाहो, डिलीवर कौन करेगा? वो एमवे ही डिलीवर करेगा आपके एड्रेस पर. ट्रांजेक्शन, जो मनी ट्रांजेक्शन है, वो एमवे और आपके बीच में ही रहेगा, हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा. अच्छा, ठीक है। हाँ. तो आज जो हम बेसिकली कनेक्ट हुए हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि प्रोडक्ट्स में दम है, क्वालिटी है,
क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो हम आज प्रोडक्ट को देखने के लिए ही कनेक्ट हुए हैं बेसिकली, कि जो मैं बोल रही हूँ वो है भी कि नहीं एक्चुअली। क्यों आप मेरी बात पे बिलीव करो? आपको खुद को देखना है पहले, फिर आपको एक्सपीरियंस करेंगे उसको, तब जाके आप बिलीव करेंगे। और उसके बाद कहना चाहिए कि हमारा फेज 3 में एक्चुअल जो काम है बिजनेस बिल्ड करने का वो शुरू होगा। अभी हमारा फेज 1 चल रहा है, जहाँ पे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं साथ में। जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी आपको इवेल्युएट कर रहे हैं। और कहना चाहिए कि आप एज ए पार्टनर हमारे साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी में तो दम है। सबको अच्छा लगता है कि, क्योंकि दिखता है कि मैं कर सकता हूँ, और ग्रोथ भी ऑब्वियसली है। गवर्नमेंट जब एनकरेज कर रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इतना तो समझ में आता है कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट एनकरेज कर रहा है तो कुछ तो होगा, दम तो होगा ही। और इतना सालों का पुराना, मतलब 87 years ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड पार्टनर है, तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी तो है। 110 कंट्रीज में ऐसे ही काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, कुछ तो कर ही रहा होगा, कुछ तो उसकी रेपो होगी तभी वो कर रहा है बेसिकली। तो आज हम उसी के लिए कनेक्ट हुए हैं कि प्रोडक्ट्स जो हम क्लेम कर रहे हैं कि क्वालिटी अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी है, वो है कि नहीं। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विथ यू। ओके। ओके। तो आज बेसिकली हम कनेक्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। और एमवे बेसिकली क्या है ना, कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के नाम से ही जाना जाता है। सो यहाँ पर बेसिकली सस्ता या महंगा है प्रोडक्ट, इसके बारे में बात नहीं होती है। यहाँ पे बात होती है कि इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट, हम जितना पे कर रहे हैं उतना वर्थ है कि नहीं। सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स है तो ट्रांजेक्शन होगा ही, जैसे मैंने बताया, बट ये ट्रांजेक्शन सिर्फ आपके और एमवे के बीच में होगा, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज सारे प्रोडक्ट्स बेस्ट है, मतलब जो क्लेम करते हैं कि ऐसा परफॉर्म करेगा वो वैसा करता है। इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल अपना ग्लिस्टर जो इनका टूथपेस्ट है उसका लेती हूँ, तो मुझे सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा इशू था। मैंने सेंसोडाइन के बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स यूज करे, डॉक्टर्स डेंटिस्ट को भी दिखाया, बट मुझे कहीं से भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला। बट जब इनका मैंने ग्लिस्टर टूथपेस्ट यूज किया, स्टार्ट किया 2 टाइम ब्रश करना, तो मेरा वो सेंसिटिविटी का इशू ऑटोमेटिकली पूरा जड़ से चला गया है। क्योंकि उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है कि ये इस चीज पे काम करता है। मतलब टूथ से रिलेटेड हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको टेक केयर करने में ग्लिस्टर अकेला टूथपेस्ट भी केपेबल है। और आजकल तो डेंटिस्ट भी इस टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं। सो ये एक एग्जांपल था। इसी तरह से बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, जो बोला जाता है, जो क्लेम किया जाता है वो काम करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले मेंशन की, क्वालिटी से ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और आपको भी ये चीज पता होगी कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, वो अपने मार्केट के बेसिस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे एक चाइना का एग्जांपल लिया जाए, चाइना 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक जो टॉप ग्रेड क्वालिटी होता है वो यूएस मार्केट के लिए रखता है, जो सेकंड मीडियम क्लास क्वालिटी होता है वो खुद के लिए सेल्फ यूज के लिए रखता है, और जो थर्ड चीप ग्रेड क्वालिटी होता है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका क्वालिटी कैसा है। बट एमवे है कि इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द 110 कंट्रीज जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा है, सब जगह पे क्वालिटी आपको सेम मिलेगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका नाम जो है वो क्वालिटी के ऊपर ही चलता है, कहना चाहिए। सो क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। क्वालिटी आपको वही मिलेगा जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। Money back guarantee is one of the best benefit और advantage we can get from the MBA products और MBA, कि अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, 30 डेज में 30% यूज करके भी आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। बट इसके पहले आपने कभी किसी ब्रांड के बारे में सुना है कि आप प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए, यूज कर लीजिए कुछ टाइम तक और उसको रिटर्न कर दीजिए, आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा? नहीं है पॉसिबल। हम्म। क्योंकि इनको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पूरा विश्वास है। दे आर क्लेमिंग दैट इट इज बेस्ट, सो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग दिस ऑप्शन कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, सिर्फ जीएसटी कट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ओपन हो गया है और जीएसटी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो वो वापस निकालना थोड़ा सा टफ है। तो ओपन प्रोडक्ट है तो जीएसटी कट होगा। अगर सील्ड पैक प्रोडक्ट ही आप किसी कंडीशन से, किसी रीजन से रिटर्न कर रहे हो, तो आपका पूरा पैसा विद जीएसटी वापस मिल जाएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटेड है। सो नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नीलाकोटी तमिलनाडु में। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये 550 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके 6500 करोड़ रुपीज का टर्नओवर कैपेसिटी है इसका, और 50 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। तो जो मेक इन इंडिया क्लॉज बीच में आया था, बेसिकली उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया है। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश करते हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो इंडियंस को, पूरा टैक्सेस भर रहे हो, तो आपको हम मेक इन इंडिया के अंदर मानेंगे। सो दे आर डूइंग लाइक दैट ओनली।
और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इट इज फॉलोइंग जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है। इसके साथ में इनको लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड अवार्ड जो यूएस गवर्नमेंट है उसके तरफ से दिया जाता है। मैं बेसिकली इस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर कोई भी गंदा धुआं या गंदा पानी बाहर नहीं दे रहा है, मतलब जीरो डिस्चार्ज वेस्ट फैसिलिटी के साथ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश किया गया है, तो उसको ये लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलता है। और एमवे जो है बेसिकली 110 कंट्रीज में एस्टेब्लिश है, बट ओनली 6 कंट्रीज में उन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया है, और इंडिया वन ऑफ दैम। सो ये थोड़ा सा प्राउड फील करने वाली बात है। और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर अगर हमें बिजनेस करना है तो एफएसआई से ऑथराइजेशन जरूरी है, तो उनके पास वो एफएसआई का सर्टिफिकेशन भी है। सो प्रोडक्ट्स जो है प्राइमरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं: होम एंड लिविंग केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, स्किन एंड ब्यूटी केयर। तो ये जो स्किन एंड ब्यूटी केयर और न्यूट्रिशन है, ये थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी है। इसके लिए हम अलग से इंडिविजुअल सेशन लेंगे जब आप फेज 2 में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है बेसिकली, उसको इतने कम टाइम पीरियड में कवर करना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग होम एंड लिविंग केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को ही थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये कहावत भी है कि अगर आपने धोबी घाट देख लिया तो आप पता कर सकते हैं कि गांव कैसा है बेसिकली। तो हम थोड़ा सा आज प्रोडक्ट्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्वालिटी जो हम क्लेम करते हैं वो है कि नहीं बेसिकली। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द होम एंड लिविंग केयर। सो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हमें समझ में आता है कि हार्मफुल केमिकल्स आजकल हम अपने डेली लाइफ में जो डेली यूज प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने घर में अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारी बॉडी में लेकर आ रहे हैं, बेसिकली वो हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। सो ऑब्वियसली आज की डेट में हम लोग रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल, इन सब पे थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सारी रिपोर्ट शो करी जा रही हैं, आपको दिखाई जा रही हैं, जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा, समझ में आएगा, अवेयर होंगे कि हम कितना ज्यादा हार्मफुल केमिकल इनडायरेक्टली अपने घर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करके सामने देगा ही देगा। सो ये एक और नेल्सन, बेसिकली नेल्सन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका काम बेसिकली क्या है कि क्लाइंट्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में। ये 110 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और प्राइमरी प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सो हाउ दे आर डूइंग, कलेक्टिंग द डेटा जो मेजर करता है व्हाट कंज्यूमर्स वॉच एंड व्हाट दे बाय, मतलब कंज्यूमर क्या देख रहा है और क्या बाय कर रहा है, ये नेल्सन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस चीज को मॉनिटर करती है। और उनके अकॉर्डिंगली वो लोग ये प्रेफर कर रहे हैं, अपनी स्टडी में बता रहे हैं कि आज की डेट में जो कंज्यूमर्स है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मूव कर रहा है, मतलब स्विच कर रहा है, थोड़ा सा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देख रहा है, और नेचुरल जो कंटेंट्स हैं उन वाले प्रोडक्ट्स को वो यूज करना, प्रेफर करना स्टार्ट कर रहा है आज की डेट में। सो मार्केट ग्लोबल साइज, बेसिकली हाउस होल्ड क्लीनर का ये है थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडिया में ये जो ग्राफ है बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। सो प्रोडक्ट्स का अगर थोड़ा सा एवोल्यूशन देखा जाए कि वो लोग किस तरह से आज की डेट में प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन बताया कि पास की डेट में हम लोग अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज किया करते थे। आज की डेट में हम लोग थोड़ा सा ब्रांडेड और सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं खुद के होम केयर के लिए पर्टिकुलर। और जो अभी लेटेस्ट में है, फ्यूचर में है, जो मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, उसके कंटेंट्स पूरी तरह से नेचुरल ऑर्गेनिक होने चाहिए, जो प्लेनेट को, एनवायरमेंट को, मतलब अर्थ, मदर अर्थ को भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे प्रोडक्ट्स वो यूज करना प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट। तो कंज्यूमर का जो सोच है बेसिकली वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं देखूं तो रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने नर्मदा या यमुना रिवर का पानी देखा था, उसमें जो फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल आ रहा है, उसकी वजह से वो पानी इतना ज्यादा गंदा हो चुका है कि वहां पे वो झाग जो है ऊपर पूरा फ्लोट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो अंडर वाटर क्रिएचर्स हैं, लाइफ जो है वहां पे, वो पूरी तरह से बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, बेसिकली बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है वहां पर। तो अगर हम कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं कि वो पॉल्यूशन हम ना अपनी तरफ से ना दें, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा रहता है। आजकल लोग इस बारे में थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। सो होम एंड लिविंग रेंज में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, बेसिकली ये एयर प्यूरिफायर है, रूम एयर प्यूरिफायर है। और आप भी मेरे साथ थोड़ा सा एग्री करोगे ऋत्विक कि आज की डेट में वर्ल्ड में जो टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से इंडिया के अंदर ही सिर्फ 14 सिटीज हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली
एयर प्योरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए उनका ये लॉन्च किया गया है प्रोडक्ट। और ये जो ब्लैक कलर का है ये कार एयर प्योरीफायर है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है आज की डेट में कम्यूटेशन में ही निकल जाता है, तो कार के अंदर जो एयर है उसको भी प्योरीफाई करने की नीड है। और इसके साथ में जो आप यूटेंसिल्स देख रहे हैं, दीज आर प्रीमियम क्वीन कुकवेयर। सो इनका क्या खासियत है, बेसिकली इनके पास इस यूटेंसिल्स में, इन यूटेंसिल्स में बेसिकली हम जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, लेस वाटर कंज्यूम होगा, लेस एनर्जी कंज्यूम होगा। और जो हमारा इंडियंस का कुकिंग प्रोसीजर है ना, उसमें हमारा जो न्यूट्रिशन होता है फूड का, वो स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बेसिकली। बट इस प्रीमियम क्वीन कुकवेयर में न्यूट्रिलॉक न्यूट्रिलॉक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के चलते वो जो न्यूट्रिशन है फूड का वो स्पॉइल नहीं होता है, वो लॉक हो जाता है बेसिकली। इनका कुछ नॉब में लॉक सिस्टम है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन स्पॉइल नहीं होता, क्योंकि हम कम पानी में, कम एनर्जी में, और वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज करके या फिर विदाउट ऑयल भी हम खाना कुक कर रहे हैं। इस वजह से वो न्यूट्रिशन जो है फूड का वो प्रिजर्व हो जाता है, वहां पे वेस्ट नहीं होता है। सो ऋत्विक, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी जो होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो, उसका आपने मैक्सिमम वारंटी पीरियड कितना सुना है आज तक? 3 साल। 3 साल सुना है। सो ये जो प्रीमियम क्वीन कुकवेयर है, इनका जो वारंटी पीरियड है वो है एक्चुअली 3 साल तो मेरी हार्ड डिस्क का है। एसी थर्टी। एसी का जो कंप्रेसर होता है, एसी का कंप्रेसर होता है उसका 5 साल, और मेरे पास पैनासोनिक का फ्रिज है, उसके कंप्रेसर का अराउंड 7 साल या 10 साल की वारंटी है। पैनासोनिक का फ्रिज है, उसकी 7 या 10 ऐसे ही है, ओके फाइन। जहां तक बट मुझे ये याद जो है। मैं, हाँ, ये जो प्रीमियम क्वीन कुकवेयर की मैं बात कर रही हूँ, इसका जो वारंटी पीरियड है वो है 30 ईयर्स। हाँ। मतलब एक पर्सन जो है अपनी फुल जनरेशन में, अपनी फुल हम्म। लाइफ में इस यूटेंसिल्स को यूज कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको रिटर्न रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक क्लाइंट थे जिन्होंने सिर्फ एक क्रैक आया था उनके एक यूटेंसिल में, तो उसको रिटर्न रिप्लेसमेंट किया, पूरा का पूरा सेट उनका वापस चेंज हो गया। सो 30 ईयर्स का वारंटी पीरियड बहुत बहुत लंबा होता है, क्योंकि उनको हाँ। विश्वास है कि क्योंकि उनको विश्वास है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, इस वजह से इतना लंबा लॉन्ग टर्म का वारंटी पीरियड उन्होंने दिया है। तो ये जो प्रोडक्ट्स अभी मैंने आपको बताया, ये थोड़े से हाई बजट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इनको सिंगल टाइम बाय करते हैं, हम इनको फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करते हैं। बट दे आर द नीड ऑफ आर, हमें थोड़ा सा इसको यूज करने की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर हाई बजट प्रोडक्ट्स। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले ये जो एप्सा 80 है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। आप भी एग्री करोगे कि आज की डेट में हमारी सॉइल के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं। तो अगर हम अपनी सॉइल के अंदर ही किसी तरह से न्यूट्रिएंट्स को लेकर आ पाए, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, एप्सा 80। एप्सा 80 का एक एप्लीकेशन कहना चाहिए फार्म्स की ग्रोथ में 2 से 3 गुना ज्यादा हेल्प करता है। और इसको हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड किसी भी के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं फार्म्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, सिलिकॉन ग्लेज और कार वॉश, ये हमारे कार के प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली हमारे घर में कार होती है तो हम इसको वॉश करने के लिए बार बार देना पड़ता है, एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स में, या फिर 6 मंथ एटलीस्ट। ईयरली तो हमें वॉश करने के लिए बाहर देना ही पड़ता है। तो वो सारा पैसा जो होता है हम उसको सेव कर सकते हैं ये कार वॉश जो प्रोडक्ट है एमवे का, इसको यूज करके। क्योंकि ये होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स है, तो हमको उनको डाइल्यूट करके यूज करना होता है। इन द सेंस, मुझे 5 लीटर वाटर लेना है, उसके अंदर ये 5 ml कार वॉश मिक्स करना है और अपनी कार को वॉश कर देना है। मेरी पूरी नई की नई कार बाहर निकलेगी वॉश होने के बाद। और ये जो सिलिकॉन ग्लेस है, इट इज अ काइंड ऑफ सन प्रोटेक्शन फॉर कार। नई कार में जिस तरह की पॉलिश होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम कार की पॉलिश हमारी इस सिलिकॉन ग्लेस को अप्लाई करने से होती है। इसका एक एप्लीकेशन 45 डेज तक सेम पॉलिश हमें देता है कार के ऊपर। अब जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे है एसिड लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। सो घर में बेसिकली हम धोने के लिए ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो आपके घर में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं? सर्फ। और और कुछ? रिन। और रिन। और एक इजी आता है वो। करेक्ट। तो जैसे आप ही ने मुझे थोड़ा सा बताया कि हम 2 से 3 प्रोडक्ट घर में सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, बट वी हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, ऐसे लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। तो इट कम्स विद 4 क्वालिटीज बेसिकली। ये टफ स्टेन्स पे प्री ट्रीट करता है, मतलब डायरेक्टली हमें इसको कॉन्सेंट्रेटेड अप्लाई करना है टफ स्टेन्स पे। जैसे कफ एंड कॉलर पे हमारा बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाता है, तो वहां पे हम कॉन्सेंट्रेटेड अप्लाई करेंगे, 15-20 मिनट्स के बाद उसको रेगुलर वॉश करेंगे, तो मेरा वो जो पूरा कफ एंड कॉलर था वो दाग निकल जाएगा। और इसी तरह के मल्टीपल जो दाग होते हैं, जिद्दी दाग जिनको बोल सकते हैं, मेहंदी का दाग हुआ, परमानेंट मार्कर का दाग हुआ, क्रीज का दाग जो हमारे कार के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो क्रीज होता है वो,
और परमानेंट मार्कर, इस तरह से जितने भी परमानेंट दाग जो होते हैं बेसिकली, उनको क्लीन करने में इफेक्टिवली काम करता है। ऑब्वियसली लॉन्ड्री डिटर्जेंट तो क्लीन करेगा ही कपड़े। और आज की डेट में हम लोग कंफर्ट और वैनिश करके भी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कपड़ों को धोने के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए। कंफर्ट का काम क्या है कि वो कपड़ों को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि हमारे कपड़े कुछ होते हैं जो धुलने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, जैसे टॉवेल्स हुए, हमारे जीन्स हुआ, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। हम्म। अगर हम उससे किसी की पिटाई करने के लिए जाए तो वो पिटाई भी हो सकती है, बट वो कंफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये सॉफ्ट रखता है हमारे कपड़ों को और ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। इसके पास खुद का नेचुरल कलर का टिंज है ब्लू कलर का, जो उसके कलर्स को मेंटेन करके रखता है। टाइम टू टाइम जब हम जैसे जैसे कपड़े अपने वॉश करते हैं तो कलर फेड हो जाता है, बट ये कपड़ों को कलर को मेंटेन करके रखता है, फेड नहीं होने देता है। लिक्विड फॉर्म में है तो हर तरह के पानी में मिक्स हो जाएगा, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कोल्ड वाटर, या किसी भी तरह का पानी हो उसके में काम करेगा ये। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है तो मुझे इसको डाइल्यूट करके यूज करना है इन द फॉर्म 1 लीटर वाटर में, मुझे इसको सिर्फ 1 ml ही मिक्स करना है। लगता है कि 1 ml में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट ये काम करता है। पूरा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, डस्ट कपड़ों में से गंदगी जो होता है पूरी निचोड़ लेता है, पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इसमें एक खासियत ये है कि इसका फोम बिल्कुल नहीं बनता है, जिस वजह से मेरा पानी, एनर्जी और एफर्ट तीनों चीजें सेव होती हैं, क्योंकि वहां पे फोम नहीं बनता है, ना के बराबर बनता है। तो मेरे ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से सेव होती हैं। बट हमें थोड़ा सा डाउट आता है कि फोम नहीं बन रहा है तो कपड़े भी साफ होंगे कि नहीं होंगे, बट ये कपड़े अच्छे से इफेक्टिवली साफ करता है। मेरे पास बहुत सारे खुद के टेस्टिमोनीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसका 3 मेजरिंग्स में आता है, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर। ये पोर एंड बेसर कैप है, इसका यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसके कंटेंट्स में देखिए जाए तो इसके अंदर कोकोनट डेरिवेटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली ये मेरी स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा सेफ है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। सो अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो 1 लीटर का बॉटल जो है वो 980 रुपीज का है। थोड़ा सा ज्यादा लगा आपको, हम्म। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 लीटर के अंदर हमें 1000 वॉशेस मिल रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर वाटर में मैं सिर्फ 1 ml ही डालने वाली हूँ। इस वजह से ये जो मेरा 1 लीटर का बॉटल है, मेरा 6 से 7 महीना 4 फैमिली मेंबर्स के साथ ईयर में चल जाता है। 6 से 7 महीना चल जाता है, क्योंकि मुझे 1 लीटर में 1 ml ही मिक्स करना है। अगर मैं 1 ml से ऊपर डालूंगी तो ऑब्वियसली मैं उसको वेस्ट कर रही हूँ। काम तो वो 1 ml भी कर देगा, बट तो अगर मैं 2 ml या ये दाग निकालने के लिए। दाग निकलने के लिए नहीं, ये कपड़े धोने के लिए है बेसिकली। और इसकी 4 क्वालिटी है, जिसमें दाग निकालना एक क्वालिटी है। नहीं मतलब ये करता क्या है बेसिकली? ये सर्फ की तरह डिटर्जेंट है या क्या है? हाँ, सर्फ की तरह का डिटर्जेंट है, ऑब्वियसली डिटर्जेंट है, उसका नाम में ही है। अच्छा, तो ऐसे मतलब ये है कि डिटर्जेंट रहते हैं। डिटर्जेंट की तरह मतलब फोम दे देगा, कहने का मतलब ये। फोम फोम ना के बराबर बनेगा, बट ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट है बेसिकली। अच्छा अच्छा, मतलब काम डिटर्जेंट वाले हैं इसका। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अच्छा कपड़े अच्छा। धोने के लिए है। हाँ ठीक है ठीक तो है। जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कॉस्ट पर यूज थोड़ा सा बताया, अगर मैं हैंड वॉश कर रही हूँ कपड़े तो 10 लीटर पानी के अंदर मुझे 10 ml मिक्स करना है, तो कॉस्ट पर यूज ऐसा आएगा। स्मॉल मशीन है मेरी तो 10 ml रिक्वायर्ड है। मीडियम साइज मशीन है तो मेरी 15 ml इज रिक्वायर्ड। लार्ज मशीन है तो 20 ml इज रिक्वायर्ड। अगर मैं 20 ml डालती हूँ लार्ज मशीन में, जिसकी वाटर कैपेसिटी है 45 to 70 लीटर्स, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि 45 लीटर्स ऑफ वाटर में मैं सिर्फ 20 ml मिक्स कर रही हूँ, और मेरा जो वन लोड है वाटर कपड़ों का पूरा का पूरा साफ होगा ही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। We saw था इसलिए अच्छा नहीं था, बट कल्प्रिट में भी द डिटर्जेंट विच वी आर यूजिंग टू वॉश द क्लोथ्स। और अगर हम कोई वॉशिंग प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट से, तो उसमें हम क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं बेसिकली। इफेक्टिवली क्लीन करना चाहिए उसको, क्लोथ को, और हम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, और पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, इन द सेंस इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। सो जस्ट टू चेक द इको फ्रेंडलीनेस, आई एम टेकिंग 2 glasses एंड pouring द वाटर, क्योंकि क्लोथ वॉशिंग तो बिना पानी के तो हो नहीं सकता। So adding some water in the glasses, and in 1 glass I am going to add the X band syrup which I was using before. और यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं कि ये जो सर्फ है ये पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है ये एक्चुअली फिलर्स हैं। फिलर्स एक्चुअली डिजॉल्व नहीं होते पूरी तरह से। ये फिलर्स का काम क्या होता है बेसिकली, ये वजन बनाने के लिए जो होता है, सर्फ का जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो वजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो जैसे मान लीजिए कि जो मैं मार्केट से 1 kg का राइस लेकर आ रही हूँ, उसमें से 30 to 40% अगर कंकड़ निकलेगा तो आपको कैसा लगेगा। सेम विद द डिटर्जेंट ऑल्सो। डिटर्जेंट जो मार्केट से 1 kg का लेकर आ रहे हैं उसमें 30 to 40% फिलर्स होता है। फिलर्स बेसिकली ये लोग क्यों डालते हैं, वेट बढ़ाने के लिए डालते हैं। और फिलर्स का बेसिकली हमारी स्किन के साथ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। जिसकी स्किन एक्चुअली सेंसिटिव होती है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है।
उनको इचिंग होता है, रेडनेस होता है, इवन स्किन कैंसर तक का प्रॉब्लम बन जाता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जैसे इन्फेंट्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनको रैशेस की प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंट रहती है। सो रीजन मे बी बिकॉज ऑफ दिस फिलर्स, reason may be because of these fillers. So but on the other hand I am adding SA8 liquid laundry detergent in the second class. So ये क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे आपको नेचुरल ब्लू कलर का टिंच देख पा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होपफुली दिख रहा होगा। ये ब्लू कलर का जो टिंच है बेसिकली नेचुरल ब्लू है, जो व्हाइट क्लोथ को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इजीली डिजॉल्व हो गया है। सो इन केमिस्ट्री हमने देखा था कि कुछ पीएच बैलेंस जैसा होता है। पीएच बैलेंस वाटर का जो होता है वो 7 होता है, और अगर कुछ जो जिसका पीएच बैलेंस 7 है बेसिकली वो हमारे लिए, मेरी स्किन के लिए, मेरी हेल्थ के लिए और इवन एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है। सो जस्ट टू चेक वेदर इट इज एसिडिक और एल्कलाइन, हम लोग मोस्टली हल्दी यूज करते हैं, टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं। सो आई एम एडिंग हल्दी पाउडर इन बोथ द क्लासेस। और वाटर के साथ अगर उसका हल्दी का रिएक्शन होता है तो वो येलो कलर शो करेगा, और अगर कहीं पे हार्मफुल केमिकल है तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरा एसिड के साथ एसिड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो मेरा एक्स डिटर्जेंट था सर्फ, वो उसने कलर चेंज किया अपना रेड, क्योंकि यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है। अब ये जो मेरा एसिड वाला वाटर है, मैं इसको अपने प्लांट्स में पोर करके उनकी वाटरिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इवन ये प्लांट्स की ग्रोथ में उनकी हेल्प भी करता है, प्लांट्स को ग्रो करने में। बट क्या है, आप ये जो एक्स ब्रांड का सर्फ है, इसको पानी मतलब पेड़ों के लिए यूज कर सकते हैं क्या? बहुत अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स है जो बहुत नुकसान करेंगे प्लांट्स के लिए। सो हमने यहाँ पे देखा कि एसिड लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट इको फ्रेंडली है मेरे लिए। सो नाउ जो डिटर्जेंट है बेसिकली उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है स्टेन्स को रिमूव करना। सो वी विल चेक नाउ द इफेक्टिवनेस। सो मैंने यहाँ पे एक व्हाइट हैंकी लिया है और इस पर मैं बॉल पेन का मार्क बना रही हूँ। बेसिकली बॉल पेन का मार्क बहुत टफ माना जाता है। सो मैंने यहाँ पे बॉल पेन का मार्क बनाया, होपफुली विजिबल होगा आपको। अब मैं कुछ ड्रॉप्स ले रही हूँ यहाँ पे एसिड की, और इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रब करूंगी। और इससे देख पाएंगे कि हमने बॉल पेन का मार्क कितना इफेक्टिवली और एफर्टलेसली बेसिकली रिमूव कर दिया। मुझे यहाँ पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, एफर्ट नहीं लगा बेसिकली, और ये इजीली रिमूव हो जाता है। कि मैंने बाउल लिया है, इसमें पानी के थ्रू मैं इसको साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इफेक्टिवली इसने इसको क्लीन कर दिया। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने पूरी तरह से जो मेरा बॉल पेन का मार्क था वो रिमूव कर दिया है। सो इट शोज कि ये इफेक्टिव भी है, टफ स्टेन्स को इजीली रिमूव कर देता है। और मोस्टली देखा जाता था कि हमारा जो अंडर आर्म्स एरिया होता है वहाँ पे कलर चेंज हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है स्वेटिंग के कारण। पर्टिकुलरली अंडर आर्म एरिया में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है स्वेटिंग के लिए, जिस वजह से वहाँ पे कलर चेंज होता है कपड़ों का। और अब देखते हैं हम इसका इकोनॉमिकल, मतलब ये प्रॉपर फ्रेंडली है कि नहीं। सो ये मेरा जो 1 लीटर का बॉटल है ये मुझे 1000 वॉशेस देता है, और मैक्सिमम मेरा 7 to 8 मंथ चल जाता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं मशीन वॉश 2 टाइम्स करती हूँ वीक में, और 1 टाइम में 15 ml लेती हूँ। ये पूरे मेजर कैप है, इसमें 3 मार्क्स है, 5 ml, 10 ml और 15 ml। तो मैं 1 टाइम 15 ml लेती हूँ, तो मेरा वीकली पड़ता है 30 ml, और मेरा मंथली पड़ता है 120 ml ओनली। सो मेरा टोटल कॉस्ट जो मंथ का होता है वो पड़ता है 150 to 160 रुपीज ओनली। बट अगर जो मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं 100 रुपया भी लगा लूँ तो मेरा मंथली कॉस्ट पड़ता है 400 रुपीज। सो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इको फ्रेंडली होने के साथ इकोनॉमिकल और इफेक्टिव भी है। So do you think it is expensive? So I leave up to you to decide whether it is expensive or economical. Thank you. कैसा लगा ऋत्विक आपको ये प्रोडक्ट? अभी तो अच्छा लगा देख के। तो यूज करेंगे तब और ज्यादा अच्छा लगेगा। इट इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स आई कैन से। मैं भी ऐसी बढ़ते हैं। मैं भी ऐसी टेस्टिंग कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब ऑर्डर करेंगे उस दिन आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एसिड तो चाहिए घर में, जो है आप उसके साथ अभी कर सकते हैं। मतलब जो सर्फ आप यूज कर रहे हैं उसमें वाटर में मिक्स करिए, हल्दी डाल के देखिए, वो कलर चेंज करेगा, नो डाउट वो कलर चेंज करेगा ही करेगा। और फिर जब ऐसे हटाएगा तब आप जाके चेक कर लीजिएगा उसको। ये आपने पीएच टेस्ट किया था कि कुछ और टेस्ट है? ये पीएच टेस्ट ही है बेसिकली। पीएच 7 जो होता है वो हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए सेफ होता है। बट अगर हम हेल्दी ऐड कर रहे हैं मतलब कि वो पीएच 7 ही शो कर रहा है। बट यहाँ पे जो अदर प्रोडक्ट था हमारा सर्फ जो था, उसका पीएच लेवल चेंज हुआ बेसिकली, इस वजह से उसने कलर चेंज किया।
सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिश टॉप। सो ऑब्वियसली हम घर में बर्तन धोने के लिए भी आज की डेट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो आपके घर में क्या यूज होता है बर्तन धोने के लिए? विम लिक्विड। बार और लिक्विड यूज करते हैं, अच्छी दोनों बात है। दोनों होता है। दोनों यूज करते हैं, ओके। बट ये जो विम बार है, आपने नोटिस किया होगा जब बर्तन धुलता है उसके बाद उसमें एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाता है। तो वो व्हाइट कलर का लेयर बेसिकली कास्टिक सोडा का लेयर होता है, और वो कास्टिक सोडा हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल में बर्तनों में रह जाता है। जो हम खाना उसमें खा रहे हैं उसके साथ वो अंदर जा रहा है, जो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। केरला का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इंस्टीट्यूट रिसर्च करके बताया हुआ, और ये रिसर्च जो रिपोर्ट है इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है वो कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एटलीस्ट हमें वो बात तो बिल्कुल टिक्की जिसको बोलते हैं वो तो बंद कर ही देनी चाहिए। सो फॉर टू रिप्लेस दैट थिंग, डिस्ट्रॉप इज द बेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर मैं इसकी कंटेंट्स की बात करूं तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एलोवेरा और शीशो है। ये कंटेंट जो है बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कंटेंट हमें किसी बर्तन धोने के आइटम में, प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी तरह से सेफ होगा हमारे लिए। और इसमें हम हर तरह के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, टेफलॉन, ब्रास, ग्लास, कॉपर, कुछ भी सिल्वर के बर्तन जो हमारे भगवान जी के होते हैं उन बर्तनों को भी हम इसमें इजीली साफ कर सकते हैं। सिर्फ सिल्वर या कॉपर का बर्तन होगा तो उसमें हमें इसको कॉन्सेंट्रेटेड अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। फिर जब हम उसको वॉश करेंगे रेगुलर प्रोसेस के थ्रू तो वो पूरी तरह से हमारा नया चमचमाता सा आएगा। जो पीताम्बरी आजकल पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, उसको यूज करने के बाद बर्तनों में से और हाथ में से थोड़ा सा गंदा सा स्मेल आता है जो काफी लोगों को पसंद नहीं आता है। बट इसमें कोई भी ऐसा स्मेल नहीं आएगा और पूरी तरह से प्योर सेफ है। कंटेंट्स भी जैसे बताया मैंने, अगेन कम्स इन 3 मेजरिंग्स, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर। हमारे खाने में 3 तरह का फैट होता है, डेयरी फैट, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। तीनों तरह के फैट को इफेक्टिवली क्लीन करने में ये केपेबल है, और इसको हमें डबल डाइल्यूट करके यूज करना होता है। जैसे मैंने बताया एसिड जो था कपड़े धोने का डिटर्जेंट, वो लो फोमिंग फॉर्मूला था, बट ये डिस्ट्रॉप जो है वो हाई फोमिंग फॉर्मूला होने की वजह से इसको हमें डबल डाइल्यूट करना होता है। डबल डाइल्यूट करने के लिए ये डाइल्यूशन बॉटल है, इसके पीछे मार्किंग है। 1:3 पार्ट का हम लोग इसका डाइल्यूशन बनाते हैं। 1 पार्ट विल बी डिस्ट्रॉप एंड 3 पार्ट विल बी वाटर। इस रेशियो में मुझे इसका वाटर डाइल्यूशन बनाना है। इस बॉटल को, डाइल्यूशन बॉटल को यूज करके, ये 500 ml का डाइल्यूशन बॉटल है। हम इसको पोर एंड मेजर कैप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर टोरेंट टॉप है। इस टोरेंट टॉप का कैप, ये भी पेटेंटेड टैप है, कैप है बेसिकली। इसमें से एक बार में सिर्फ 5 ml डाइल्यूटेड लिक्विड ही बाहर आएगा। वो कैसे होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन में। और इस तरह का स्क्रबर यूज करना होता है हमें। और कोविड टाइम में हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को थोड़ा सा गर्म पानी में, नमक के पानी में साफ कर रहे थे क्योंकि वो वायरस का थोड़ा सा हमें डाउट था। तो कोविड टाइम पे डिश ड्रॉप को यूज किया गया था उस पर्पस के लिए भी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम वॉश कर सकते हैं। 5 लीटर वाटर के अंदर मुझे 5 ml डिश ड्रॉप डालना है, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को छोड़ देना है। थोड़ी सी देर के बाद जब मैं रनिंग वाटर में उसको साफ करूंगी तो पूरा वायरस, जर्म्स, डस्ट, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चली जाती हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा जो अंगूर होता है, ग्रेप्स जो होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ कोटिंग जैसा होता है, वो पूरी चीजें इस डिश ड्रॉप को यूज करने से निकल जाती हैं। बट आफ्टर कोविड इनका खुद का एक लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, वेजी वॉश करके, जो पर्टिकुलरली वेजी वॉश करने के लिए ही है। अगेन सेम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो 5 लीटर वाटर में मुझे 5 ml वेजी वॉश लेना है, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल के छोड़ देना, और पूरा पानी मेरा जो है नीचे वो गंदा ब्लैक कलर का हो जाता है। सो इसका कॉस्ट पर यूज थोड़ा सा ऐसा बताया गया है। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सो क्योंकि ये हाई फोमिंग फॉर्मूला है तो हमें इसे डबल डाइल्यूशन करके यूज़ करना होता है। सो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, होपफुली विजिबल होगा। इसके अंदर मैं इस टॉल टॉप से सिर्फ 5 ml का डाइल्यूशन लिक्विड डाल रही हूँ। 5 ml के बाद इस टॉल टॉप की वजह से ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो ये बंद हो गया। अब मैं इस फोम स्क्रबर के थ्रू, इस स्क्रबर के थ्रू इसमें फोम क्रिएट कर रही हूँ, और देखते ही देखते इसमें ये फोम इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा कि ये पूरा बाउल फिल हो जाएगा। और इस फोम से मैं अपना एक टाइम का बर्तन आराम से क्लीन कर सकती हूँ। और इस फोम के थ्रू बर्तन धोने के बाद मेरे स्क्रबर से भी स्मेल नहीं आती है। तो देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा फोम क्रिएट हो चुका है। अभी आधा बाउल ऑलरेडी फिल हो चुका है, और इसी वजह से अगर मैं करती जाऊंगी तो ये पूरा का पूरा बाउल ऐसे ही फिल हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि हमने इसको डबल डाइल्यूट करके यूज़ किया है, और इसका हाई फोमिंग फॉर्मूला की वजह से ये बहुत अच्छे से बर्तनों को क्लीन करता है। सो व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिकल पार्ट, इसका 1 लीटर का बॉटल से हम इस तरह की 8 डाइल्यूशन बॉटल क्रिएट कर सकते हैं 500 ml की, और इट मीन्स 1 लीटर बॉटल से हम 4.5 लीटर डाइल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा इस तरह का 1.5 to 2
बॉटल यूज होता है मंथली, और 1 बॉटल का कॉस्ट है, 1 डाइल्यूशन बॉटल का कॉस्ट है 80 रुपीज़। सो मेरा जो मंथली कॉस्ट पड़ता है मेरा सिर्फ 120 रुपीज़ पड़ता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो 1 लीटर का कॉन्सेंट्रेटेड डिश ड्रॉप है उससे हमारा 4.5 लीटर का डाइल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। इस वजह से ये जो 1 लीटर का बॉटल है मेरा आराम से 4 से 5 महीना चल जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर। सो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल सर्फेसेस जो होती है हमारे घर में उनको क्लीन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लिक्विड ऑर्गेनिक मल्टीपर्पज क्लीनर, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है एम्वे का, तो ऑब्वियसली इसको भी 87 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, वर्सटाइल प्रोडक्ट है। बेसिकली हमारे घर में बहुत सारी सरफेस होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे बाथरूम को क्लीन करने के लिए हम रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक यूज करते हैं, मॉपिंग के लिए लाइजॉल यूज करते हैं, किचन को साफ करने के लिए मिस्टर मसल करके एक प्रोडक्ट आ गया है, कांच होता है, ग्लास होता है, उसको क्लीन करने के लिए कोलिन यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे क्लीनिंग पर्पज के लिए ही कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट होते हैं। बट अगेन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी हैव एलओसी। उन सारे बॉटल्स को बाथरूम में से हम रिप्लेस करके एक अकेला बॉटल यूज कर सकते हैं। अगेन कम्स इन 3 मेजरमेंट्स, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर। नासा के जो वर्क स्टेशन है उनको क्लीन करने के लिए भी एलओसी यूज किया जाता है। मतलब ये इतना ज्यादा सेफ है कि नासा के वर्क स्टेशन में यूज हो रहा है। इवन आजकल तो 5 स्टार होटल में भी एलओसी को यूज किया जा रहा है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसको डबल डाइल्यूट करके यूज करना है। ये जो अगेन है डाइल्यूशन वाटर, पीछे मार्किंग जो है 1:3 पार्ट की मार्किंग हम लेते हैं। 1 पार्ट इज एलओसी, 3 पार्ट इज वाटर। इसको हम स्प्रे के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पोर एंड मेजर कैप भी यूज कर सकते हैं, या पंप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और इसके कंटेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और सॉल्ट है। किस कॉम्बिनेशन से बताया गया है बट पता नहीं, बट ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा सेफ है। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, जो हार्पिक वगैरह होता है इसकी फ्रेग्रेंस से ही हमारी आईज में, नोज में इरिटेशन होती है, बट इसके कंटेंट्स इतने ज्यादा प्योर है, नेचुरल है कि हम अगर स्किन पे इसको टच भी कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। इवन बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं हम अवॉइड करते हैं बच्चों को देने के लिए, उनको यूज करने के लिए, टच करने के लिए भी इवन अवॉइड करते हैं। बट ये इतना ज्यादा सेफ प्रोडक्ट है कि इसको बच्चे भी आराम से यूज कर सकते हैं। गलती से भी अगर टच कर लिया तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो एक और चीज है कि इमरजेंसी के केस में मैं इस एलओसी को हर जगह भी यूज कर सकती हूँ। मेरा अगर बाथिंग सोप खत्म हो गया, मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, मेरा बर्तन धोने का साबुन खत्म है, मेरा कपड़े धोने का साबुन खत्म है, मेरे घर में अगर पेट है तो मैं पेट को बाथ भी दिलवा सकती हूँ इस एलओसी, क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर सेफेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट का यूज बताया गया है अलग अलग सर्फेसेस के लिए। थोड़ा सा कंपैरिजन बताया गया है कि अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक साल में लाइजॉल के 6 बॉटल लेंगे, कोलिन के 4 बॉटल लेंगे, हार्पिक के 6 बॉटल लेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट आता है एक साल का 4 फैमिली मेंबर्स की फैमिली में, वो आता है 2200 समथिंग। बट अगर मैं एलओसी यूज कर रही हूँ तो एलओसी के मेरे 1 लीटर के 2 बॉटल लगते हैं, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट बनता है ईयर का वो बनता है 1094 रुपीज ओनली। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वन टाइम में पे करने में थोड़ा सा लगता है कि हम 500 100 समथिंग बॉटल पे कर रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं एक बॉटल के लिए अकेला, तो हमें वहां पे थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा है, कॉस्टली है। बट अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, डाइल्यूशन बना बना के देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है। जैसे अगर मैं 1 लीटर बॉटल का बताऊं, 1 लीटर बॉटल से 167 लीटर का डाइल्यूशन बन के तैयार होता है। इसी वजह से ये जो 1 लीटर का बॉटल है मेरा अगेन 7 से 8 महीना बहुत लंबा चलता है। इवन लास्ट में तो लोगों को इसको वेस्ट करना पड़ता है कहना चाहिए, क्योंकि नया बॉटल लाने की थोड़ी सी टेम्पटेशन होती है और पुराना बॉटल देख देखते बोर हो जाते हैं, तो लास्ट में आते आते इस चीज को वो ज्यादा रफ यूज करना शुरू कर देते हैं। सो इसका भी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको देख लेते हैं। एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक मल्टी चुका हैंकी से। बाद ये पानी मैं अपने पौधों में, प्लांट्स की जो रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक होता है उसको हम अपने फेस, हैंड कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये जो एलओसी है इसको मैं इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको अपने अप्लाई किया फेस पे और मुझे कोई भी रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। बट जो रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक होता है उनकी स्मेल से ही हमें आईज में इरिटेशन होने लगती है। सो इट शोज कि ये इको फ्रेंडली भी है। नाउ कम्स टू द इकोनॉमिकल पार्ट। 1 लीटर का बॉटल से मैं 167 लीटर का डाइल्यूशन बना सकती हूँ, और इस तरह की 8 डाइल्यूशन बॉटल वाली बनती है 500 ml की, और 8 डाइल्यूशन बॉटल का मेरा कॉस्ट होता है 60 to 70 रुपीज, और इस तरह की मेरी 2 बॉटल यूज होती है मंथली, तो मेरा कॉस्ट पड़ता है मंथली 120 to 140 रुपीज। बट वो जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक, मिस्टर मसल, लाइजॉल और कोलिन, इन सब का 100 रुपीज लगाने पर भी मेरा 400 to 500 रुपीज मंथली कॉस्ट आता है। सो दिस वन प्रोडक्ट कैन रिप्लेस ऑल अदर 5 प्रोडक्ट। और रिसर्च में भी जैसा देखा गया है कि 89% ऑफ लेडीज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसीज, स्किन डिसीज और अस्थमा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया, ब्लीच और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल, जिसकी वजह से जो हम डेली बेसिस पे इनहेल करते रहते हैं वाइल क्लीनिंग अवर हाउस, सो जिसकी वजह से सारी डिसीज होती हैं लेडीज को मोस्टली।
So it shows that this LOC product is effective, economic and eco-friendly. Thank you. कैसा लगा आपको ऋत्विक ये वाला प्रोडक्ट? अच्छा लगा। ये भी एक फेवरेट प्रोडक्ट्स में से है एक्चुअली। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो अभी मैंने आपको होम एंड लिविंग रेंज के बताए, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 लोगो होते हैं, बायोक्वेस्ट फार्मूला एंड सेफर चॉइस लोगो। बायोक्वेस्ट फार्मूला ये बताता है कि इसके कंटेंट्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है। सेफर चॉइस लोगो जो है यूपीएस ईपीए गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जो प्रोडक्ट फॉलो कर पाता है वो रूल्स, उसी को ये सेफर चॉइस लोगो मिलता है। इसका मतलब है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, एनवायरमेंट के लिए कहीं से भी हार्मफुल नहीं है। विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स हैं सारे प्रोडक्ट्स, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हैं और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर टेस्ट करा गया है, एनिमल बॉडी के ऊपर टेस्ट नहीं करे गए हैं सारे प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस रेंज इज जूम कॉन्सेंट्रेट। तो हमारा किचन जो होता है वहां पे ऑयली काम बहुत ज्यादा होता है, तो ऑयली स्टेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लेडीज को जब दिवाली टाइम पे वो किचन साफ करने के लिए बोला जाता है तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है। बट कॉन्सेंट्रेट जो है वो उनका काम बहुत ईजी कर सकता है। इसका सिर्फ डाइल्यूशन बनाना है, वही सेम 1:3 पार्ट में इस डाइल्यूशन बॉटल के अंदर, और स्प्रे करके उसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देना, और सिंपल क्लीन क्लोथ से वाइप कर देंगे। क्लीन क्लोथ से वाइप करने की वजह से यहाँ पे पानी का यूज भी नहीं होता है, जिस वजह से हमारा पानी भी सेव होता है पूरी तरह से। जैसे ये गैस स्टोव जो है बहुत गंदा होता रहता है, हमारा एग्जॉस्ट फैन बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो जो ऑयली स्टेन्स होते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे चिमनी होती है उनको चिमनी बाहर साफ करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। एटलीस्ट 6 ईयर्स में या ईयरली तो उनको बुलाना ही पड़ता है, जो कम से कम 2,000 से 3,000 रुपए चार्ज करेगा ही करेगा। बट अगर हम जूम कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं चिमनी क्लीन करने के लिए, तो वो पूरा पैसा हम सेव कर सकते हैं। सो इसका कॉस्ट पर यूज थोड़ा सा ऐसा बताया गया है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको भी देख लेते हैं। 20 परमानेंट मार्कर से पहला मार्क बनाऊंगी। परमानेंट मार्कर इन द सेंस कि परमानेंट मार्क छोड़ेगा ये मैंने यहाँ पे परमानेंट मार्कर का मार्क बनाया। सेकंड मैं लेती हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक भी थोड़ी ऑयली ग्रीसी होती है, सो मैंने इसका यहाँ पे मार्क बनाया। नेक्स्ट है स्केच पेन। आजकल बच्चे लोगों को ड्राइंग का बहुत शौक रहता है, तो ड्राइंग फ्लोर पे, वॉल पे कब कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं चलता, तो ये स्केच पेन। नेक्स्ट है रेगुलर क्रेयॉन, और नेक्स्ट लास्ट इज दिस ऑयल पेस्टल क्रेयॉन। सो अब मैंने इस जूम कॉन्सेंट्रेटेड से मैंने इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन बॉटल में बना के रखा हुआ है, और जस्ट इसको मुझको स्प्रे करना है। तो देख पा रहे हैं कि ये कुछ कुछ मार्क्स अभी से डिजॉल्व होके बहने भी लगे हैं। और अब मैंने क्लीन क्लॉथ लिया और इसको मैं वाइप कर रही हूँ सिर्फ। तो मेरा मार्कर गया, ऑयल लिपस्टिक गया, ऑयल पेस्टल गया, और ये रेगुलर क्रेयॉन भी मेरा पूरी तरह से साफ है। सो आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पे स्प्रे करके इसको वाइप किया है क्लोथ से। सो इसकी वजह से मेरे यहाँ पे पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। सो मुझे क्लीन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। टफ ऑयली स्टेन्स पे मुझे इसको 15 to 20 मिनट छोड़ देना है, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी था इसलिए मैंने इसको सिर्फ वाइप किया, और देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से कोई भी दाग यहाँ पे है नहीं। सो ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको ऋत्विक? ये टाइल थी। हाँ ये टाइल था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर में कुछ सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे जिद्दी दाग रह जाता है। जैसे मेरे वॉल पर चाय का दाग बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, तो वो चाय का दाग ऑब्वियसली मैंने काफी चीजें ट्राई करी बट वो निकल नहीं रहा था। पुराना दाग भी बेसिकली हम इससे एलओसी से या फिर जूम से क्लीन कर सकते हैं, जो इफेक्टिवली क्लीन करता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। हमारे काफी सर्फेसेस होते हैं, एरियाज होते हैं जहाँ पे पीपल गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे होम, हॉस्पिटल, होटल, और यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों का ग्रो होने का, स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर वर्क्स कई तरीके से काम करता है। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, वायरस को बढ़ने नहीं देता है, जर्मी साइड भी है, फंगी साइड भी है, क्लीनर भी है बहुत अच्छा, और सैनिटाइजेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया डिओड्राइजर है। डिओड्राइजर इन द सेंस की जो मेरी बैड ओडर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है वो उसको किल कर देता है, जिस वजह से वहां से बैड ओडर पूरी तरह से विद इन सेकेंड्स चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने घर में अपने बच्चे की पार्टी थ्रो करी, तो बच्चे लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से बाथरूम यूज करना होता है, तो उनके जाने के बाद बाथरूम से बहुत गंदा बैड ओडर आता है। बट मुझे सिर्फ ये परस्यू लेना है, 5 लीटर वाटर के अंदर मुझे 5 ml परस्यू कॉन्सेंट्रेटेड मिक्स करना है और उस पानी को सिर्फ थ्रो कर देना है।
वो पानी जस्ट मुझे थ्रो करना है, मुझे मॉपिंग रबिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, पूरी की पूरी बैड ओडर जो है विद इन सेकेंड चली जाएगी, क्योंकि वो बैड ओडर प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को ही मार देता है और बहुत अच्छा वायरुसाइड है। अगर मैं डिटॉल से इसका साथ कंपेरिजन करती हूँ तो डिटॉल के अंदर स्टार मार्क के साथ ये लोग मेंशन कर देते हैं एज पर स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल। उनको पता नहीं है कि कौन कौन से वायरस को क्लीन करने में, किल करने में इफेक्टिवली काम करता है। उन्होंने मेंशन तो कर रखा है वहाँ पे 99.99% वायरस को मारता है, बट उन्होंने मेंशन नहीं कराना है। बट ये परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर के बॉटल पे मेंशन है कि कौन कौन से वायरस को इफेक्टिवली किल करता है, मारता है, जिसमें से HIV-1 वायरस जो इतना डेंजरस वायरस है उसको भी क्लीन करता है। वो आप देख पाएंगे जब उसको आप जूम करके देखेंगे, अभी मेरे पास जूम वाला पिक्चर नहीं है, बट उसमें HIV-1 वायरस भी मेंशन किया हुआ गया है। और बहुत अच्छा फंगीसाइड है। हमारे घर में जब रेनी सीजन होता है तो टॉप में कॉर्नर में मोल्ड डेवलप हो जाता है, उसको क्लीन करने में भी इफेक्टिवली काम करता है। और हमने जो कोविड टाइम पे सैनिटाइजर्स यूज किए थे उसमें अल्कोहल होता है, बट ये परस्यू के अंदर अल्कोहल नहीं है, नॉन अल्कोहलिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है। इस वजह से हम फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस पे भी इसको यूज कर सकते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है। तो मैं किचन में जो प्लेटफॉर्म है, किचन के जो शेल्फ है, उन सब में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो डायल्यूट करके यूज करना है, 1:3 पार्ट में इसका डायल्यूशन बना के हमें स्प्रे करके यूज कर सकते हैं। इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, बस थोड़ा सा कॉस्ट पर यूज बताया गया है। सो मार्केट साइज बेसिकली क्या बता रहा है, ग्लोबली हाउस होल्ड क्लीनर का किस तरह से ग्रो हो रहा है, वो मैं यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि ग्लोबली ये जो मार्केट साइज है होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्सनल केयर रेंज। तो पर्सनल केयर रेंज में हम जो हेड टू टो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। जेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्किन जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो जेंट्स के लिए वहाँ पे डायनामाइट करके एक अलग कैटेगरी है, ब्रांड है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे ग्लिस्टा मल्टी एक्शन टूथपेस्ट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल क्वालिटीज होल्ड करता है सिंगल प्रोडक्ट, और इसको इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से नंबर 1 टूथपेस्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है। जैसा मेंशन किया गया है टूथपेस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया कि जो बोलता है वो करता है, रिमूव करता है प्लैक को। जो कैविटी होती है एक टीथ से दूसरे टीथ पे ट्रांसफर नहीं हो पाती है, काफी लोगों के टीथ में टोबैको, टी, इन सब के स्टेन्स हो जाते हैं, उनको क्लीन करने में भी इफेक्टिवली काम करता है। टूथपेस्ट के अंदर एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, रेमिनेट फॉर्मूला। ये रेमिनेट फॉर्मूला क्या करता है, हमारा जो इनेमल होता है, जो टीथ को प्रोटेक्शन देता है, वो ब्रशिंग की प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे स्पॉइल होने लगता है, खराब होने लगता है वो इनेमल, जिसको वो रीजेनरेट करता है ये रेमिनेट फॉर्मूला, जो ग्लिस्टर के अंदर ही है अकेला। तो रेमिनेट फॉर्मूला जो एनिमल है हमारा, उसको रीजेनरेट करता है, दोबारा से बनाता है, जिससे हमारा टीथ प्रोटेक्ट रहता है बेसिकली। इसका एक और वेरिएंट है हर्बल वेरिएंट। इस हर्बल वेरिएंट के अंदर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स है, क्योंकि आज की डेट में लोग थोड़ा सा हर्ब की तरफ जा रहे हैं। सेम सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल क्वालिटीज, हमारी अप टू 12 आवर्स तक फ्रेश ब्रीथ रखता है, कैविटी को फाइट करता है। इसका भी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको देख लेते हैं। है ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग के लिए हुआ, कार्बन है, सॉल्ट है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के। बट देख रहे हैं कि साथ में डेंटल क्लीन का काउंट जो है वो भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से टूथ प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लेट लिया है, उसमें मैं टॉप पर ही एक ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल वेरिएंट अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में मैंने दूसरा ब्रांड लिया है जो मार्केट में काफी घरों में अवेलेबल है, काफी घरों में यूज किया जाता है। इसको मैंने राइट साइड में यूज अप्लाई किया है, और तीसरा ब्रांड लिया है मैंने जो अभी भी काफी घरों में यूज हो रहा है, इसको मैं बॉटम में अप्लाई कर रही हूँ। और एक ये ब्रांड है जो अब हर्बल टूथपेस्ट है, इसको मैंने लेफ्ट साइड में अप्लाई किया है। और अब मैंने यहाँ पे HCl एसिड लिया है। HCl एसिड क्यों, क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड ही बनता है, और जो रेगुलर प्रोसेस है ब्रशिंग करने का उसके ड्यूरेशन में हम थोड़ा बहुत पार्ट टूथपेस्ट का इंजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत टूथपेस्ट हम लोग खा भी लेते हैं। सो just to show what chemical reaction will happen with the acid present in the stomach with the toothpaste which we ingested. So मैंने यहाँ पे HCl एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ सारे टूथपेस्ट के ऊपर, प्लीज चेक केयरफुली। ये मैंने यहाँ पे ग्लिस्टर के ऊपर डाला, फिर सेकंड ब्रांड के ऊपर डाला, फिर थर्ड ब्रांड के ऊपर डाला, और ये फोर्थ ब्रांड के ऊपर डाला। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बबल जैसा बन रहा है, क्योंकि ये बबल्स केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं। बाकी सारे टूथपेस्ट जो हैं ग्लिस्टर को छोड़ के सबके ऊपर वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मींस कि उनके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स है जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इट इज क्लियरली विजिबल कि बाकी सारे मार्केट में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है उनमें हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है। और केरला में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने बताया है कि एक टूथपेस्ट के अंदर 9 सिगरेट्स के बराबर का निकोटीन होता है, जो फ्यूचर में हम रेगुलर यूज करने की वजह से कैंसर का कारण तक बन सकता है वो टूथपेस्ट। सो
अगर इसके कॉस्ट की बात करूं तो ये जो ट्यूब है ये 190 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। इसका कॉस्ट है 295 रुपीज। बट अगर मैं 4 मेंबर्स की फैमिली में देखती हूँ तो मुझे इसको पी साइज यूज करने की वजह से ये मेरा ट्यूब सिंगल ट्यूब 2 to 3 मंथ्स आराम से चल जाता है। बट मार्केट में जो भी अलग ब्रांड्स अवेलेबल है उनका कॉस्ट चलिए 100 रुपीज या कुछ भी ऐसा है, बट ये हमें पूरे ब्रश के ऊपर अप्लाई करना होता है जिस वजह से मैक्सिमम 1 मंथ चल पाता है। मुझे एक ऐसा टूथपेस्ट अपने लिए अपनी फैमिली के लिए यूज करना चाहिए जो मैं डेली बेसिस पे अपने माउथ में यूज कर रही हूँ, इनडायरेक्टली मेरे स्टमक के अंदर जा रहा है। आई लीव अप टू यू टू डिसाइड। सो थैंक यू। तो इसके बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। उसके पहले ऋत्विक, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? कॉलगेट यूज करता हूँ क्योंकि मुझे उसका मिंट बहुत सही लगता है। ओके, चलिए बाकी कोई बात नहीं। हाँ, चलिए कोई बात ये नहीं। जो तो ग्लिस्टर जो है ना, ये मैंने यूज किया है, तो ये पेप्सोडेंट टाइप का ही होता है। पेप्सोडेंट टाइप का ही होता है, बट पेप्सोडेंट नहीं है वो। हाँ, मतलब वो तो क्वालिटी तो अच्छी होती है। तो ऐसे बट आप पेप्सोडेंट, हाँ, आपका जो ये जैसा आप बता रहे हो ना कि ऐसा ऐसे ही एक और टपरवेयर बोल के कंपनी है, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी ऐसे ही है। तो मेरी मम्मी टीचर थी तो उनके स्कूल में एक टपरवेयर के ही ऐसे, अब आजकल तो ऑनलाइन है तो हम दोनों ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले लोग हाँ, करेक्ट ऑफलाइन करेक्ट करते करेक्ट, थे। तो टपरवेयर का भी ऐसे था। तो वो एक बिल्कुल ग्लिस्टर बिल्कुल। ग्लिस्टर भी मेरे घर में पहले आता था। तो ये जो ग्लिस्टर है ये ओपन अच्छा, मार्केट में मिलता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। यस यस यस, तो एक्चुअली क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही ये हाँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं। हाँ, और तो एक ओपन मार्केट में जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो लोग रिटर्न रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन नहीं देते हैं। तो ग्लिस्टर मैंने बहुत पहले यूज किया था, 8-10 साल पहले। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रही थी, एक बात आपको ये बताना चाही थी, आप जो कोलगेट यूज कर रहे हैं उसके साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं, फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली, कि आप जब मॉर्निंग में या नाइट में जब ब्रश करेंगे उसके बाद, ब्रशिंग के जस्ट बाद अगर आप मिल्क लोगे, शुगर मिला हुआ मिल्क लोगे, तो उसका टेस्ट ऑब्वियसली आपको मीठा आना चाहिए था। बट क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर वो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो शुगर मिल्क का टेस्ट होता है ना, वो आपको कड़वा फील होगा, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मफुल केमिकल्स हैं। बट जब हम ग्लिस्टर अप्लाई करके यूज करके वो दूध पियेंगे शुगर वाला, तो हमें वो कड़वा टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो आप घर पे अपने टूथपेस्ट के साथ अभी एट दिस मोमेंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल सोप, अगेन सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल क्वालिटीज। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है क्योंकि उसके अंदर आलमंड ऑयल है। ग्लिसरीन की वजह से जो इट एक्ट एज ए ह्यूमिडेंट, मतलब जो मॉइस्चराइजेशन है उसको लॉक करके रखता है। विटामिन ई की प्रेजेंस की वजह से वहां पर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारे जो जर्म्स होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, उसकी तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है। और सोप की क्वालिटी अगर मुझे मेजर करनी तो एक टीएफएम वैल्यू करके होता है, टोटल फैटी मैटर। सो ये टोटल फैटी मैटर है, पर्सोना का जो है वो 76 है। मतलब अगर टीएफएम वैल्यू मेरी 75 से ऊपर है तो ग्रेड 1 क्वालिटी का सूप है, और 60 to 75 है तो वो ग्रेड 2 क्वालिटी का है, 40 to 60 है तो वो ग्रेड 3 क्वालिटी का है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि मार्केट में, इंडिया की मार्केट में जितने भी सोप अवेलेबल हैं, ये टीएफएम वैल्यू उनमें मेंशन ही नहीं है काफी जगह पर। तो हमें वो टीएफएम वैल्यू के बेसिस पे हम उनकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि वो किस क्वालिटी का है। और मैं जिसके साथ इसका कंपेरिजन कर रही हूँ वो लेडीज का वन ऑफ द फेवरेट सोप है, डव। और डव के पूरे बॉक्स में मैंने बहुत अच्छे से देखा, मुझे कहीं पे भी वो टीएफएम वैल्यू नहीं दिख रही है। डव सिर्फ मॉइस्चराइजेशन देता है, बट यहाँ पे ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज हमें दे रहा है। इसको डेमोन्स्ट्रेशन को हम मिस करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, सेशन एंड करना है। इसमें बस मैंने यही दिखाया है विटामिन ई की जो प्रेजेंस है पर्सोना की वजह से। तो जो पॉल्यूशन है, जो मैंने बीटाडीन को ऐड करके वाटर में रिप्रेजेंट किया था, उसको पूरी तरह से पर्सोना ने क्लीन कर दिया है, बट डव ने कोई भी क्लीन नहीं करा है पॉल्यूशन को। इसको मैं स्किप करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पर्सोना टेल्क। सो अगेन सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल क्वालिटी, कूल करता है, रिफ्रेश करता है और डिओड्राइज करता है। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, टू 12 आवर्स तक हमें फ्रेग्रेंस उसकी बरकरार रहती है, जैसा स्क्रीन पे भी हम इसके कंटेंट्स देख पा रहे हैं। और टेल्कम पाउडर का पार्टिकल जितना ज्यादा फाइन होता है उतना ज्यादा उसका कॉस्ट होना चाहिए, बट इसका पार्टिकल इतना ज्यादा फाइन है कि हमारे पोर्स को ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, ब्लॉक करता ही नहीं है बल्कि। बट जो मार्केट में जितने भी टेल्कम पाउडर अवेलेबल है उनके अंदर संगमरमर, मार्बल का पाउडर या फिर वैक्स का पाउडर प्रॉफिट के लिए लोग ऐड करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट मिले, बट हमारे पोर्स उसकी वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। जो नेचुरल ऑयल होता है बॉडी का वो बाहर नहीं आ पाता है। और आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम टेल्कम पाउडर अंडर आर्म्स में अप्लाई करते हैं तो पैचेस जैसा बन जाता है, क्योंकि वो हमारे पोर्स के अंदर जा नहीं रहा है पोर्स को, बल्कि उसने ब्लॉक कर दिया। और इसी वजह से जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको वहां पे रैशेज, स्किन इरिटेशन, रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है जब वो पाउडर, टेल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन में बस मैं यही दिखा रही हूँ कि पर्सोना टेल्क जो है वो वाटर के अंदर, बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मैंने हिमालय बेबी पाउडर लिया है,
बेबी पाउडर या बेबी प्रोडक्ट्स को बोला जाता है कि क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, इसीलिए मैं हिमालय का बेबी पाउडर के साथ इसका कंपैरिजन कर रही हूँ। और हिमालय का बेबी पाउडर वाटर के ऊपर पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने हिमालय बेबी पाउडर ही यूज किया था, बट तब मुझे पता नहीं था कि उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी कोई है मार्केट में। इसको भी हम स्किप करते हैं, These आगे are बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्ट कंपैरिजन बताया गया कुछ प्रोडक्ट्स का। तो ये जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है, इसका कॉस्ट ये है, और परसोना का जो कोकोनट ऑयल है उसका कॉस्ट ये है 500 ml का। तो प्राइस में भी हमें डिफरेंस दिख रहा है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो परसोना का कोकोनट ऑयल है वो पूरी तरह से प्योर एडेबल कोकोनट ऑयल, 100% प्योर प्योर कोकोनट ऑयल है। इसमें हम खाना भी बना सकते हैं। और परसोना सोप का जो मैं कंपेरिजन कर रही हूँ डव से, ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस भी है, और साथ में ये सिर्फ हमें मॉइस्चराइजेशन दे रहा है, पॉल्यूशन डर्ट्स को कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा है। बट परसोना के अंदर 3 क्वालिटीज हैं। सेंसोडाइन का जो मैं कंपेरिजन कर रही हूँ ग्लिस्टर के साथ, कॉस्ट में भी हमें डिफरेंस दिख रहा है। ये 100 ग्राम की पैकिंग ही सिर्फ 235 की, ये 190 ग्राम की पैकिंग है 291 है। और ये ग्लिस्टर जो है हर तरह की टीथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केपेबल है, बट ग्लिस्टर ये सेंसोडाइन जो है वो सेंसिटिव के लिए भी काम नहीं करता है, जैसा वो क्लेम करते हैं। फॉन्ट का कंपैरिजन हो रहा है पर्सोना टेल के साथ। प्राइस में भी हमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। 200 ग्राम का पैकिंग से 186 का है, और यहाँ पे पॉन्ड्स का पैकिंग जो है 200 ग्राम का वो 215 है। इसका पार्टिकल फाइन होने की वजह से इसका कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए था, बट फिर भी कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव है, हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली है। परसोना को जो आंवला ऑयल है उसका कॉस्ट भी हमें दिख रहा है 200 ml का 110 है, और इसको अप्लाई करने के बाद बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। और डामरा आंवला ऑयल प्योर है कि नहीं है हमें पता नहीं है। कलर में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ये ग्रीन कलर का है, ये लाइट ब्लू कलर का है। इसको मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ आपको। ये सारे थोड़ी सी चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे, गैप कैसे फिल कर सकते हैं। कहना चाहिए मार्केट में 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, केमिकल ब्रांड्स, नेचुरल ब्रांड और एमवे के प्रोडक्ट्स। इनका कंपैरिजन मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो परफॉर्मेंस वाइज जो केमिकल ब्रांड्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वहां पे केमिकल उसी वजह से डाला गया है, तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता है। बट जो नेचुरल ब्रांड होते हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनमें वो केमिकल्स नहीं होते हैं। बट एमवे परफॉर्मेंस वाइज मतलब बेस्ट है, जो बोल रहा है वो करता है। सेफ एंड सस्टेनेबल, केमिकल ब्रांड सेफ नहीं होते हैं, ऑब्वियसली उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। नेचुरल ब्रांड सेफ और सस्टेनेबल होते हैं, बट उसके साथ में एमवे के प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ और सस्टेनेबल है ही, क्योंकि पूरी तरह से प्योर ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं उनके। पॉल्यूशन फ्री, केमिकल ब्रांड नॉट एट ऑल पॉल्यूशन फ्री, हमारी पॉल्यूशन को वो बढ़ावा ही देते हैं, बल्कि नेचुरल ब्रांड पॉल्यूशन फ्री है। और साथ में हमारे एमवे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली पॉल्यूशन फ्री ही हैं, पॉल्यूशन को, एनवायरमेंट को ये हार्म नहीं करते हैं। अगेन पर्सनल हाइजीन का जो मार्केट ग्रोथ है, इस रिपोर्ट से हम देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा ग्रोथ मार्केट है पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स का ही अकेला। ये जैसा मैंने न्यूट्रिशन कैटेगरी बताया था, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू में दे रही हूँ कि ये जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब 87 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है इसको एस्टेब्लिश हुए, और 150 साइंटिस्ट कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं, 190 पेटेंट्स हैं, इनके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, और एक फार्म को ऑर्गेनिक बनाने में कम से कम 50 से 60 साल लग जाता है। और इंडिया के अंदर इनका खुद का पार्टनर फार्मिंग होता है, और जो ऑर्गेनिक फार्म है बेसिकली अलग अलग 6 लोकेशंस पे है अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली, और इंडिया के अंदर पार्टनर फार्मिंग के बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन कैटेगरी में, हर नीड के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, किड्स रेंज या वुमेन हेल्थ या फिर फिटनेस या फिर हर्ब्स रेंज। मार्केट साइज अगर मैं सप्लीमेंटेशन का देखती हूँ तो वो कुछ इस तरह से है। ऑब्वियसली जैसा हमने पहले के इससे पहले जस्ट वाले सेशन में देखा था कि 40% मार्केट कैपिटल जो है इसका सप्लीमेंटेशन का ही है, और हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री आज की डेट में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। नेक्स्ट कैटेगरी स्किन एंड ब्यूटी केयर। तो स्किन एंड ब्यूटी केयर में हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। तो आर्टिस्ट्री जो है वो टॉप 5 इंटरनेशनल ब्रांड्स में से प्रीमियम सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में से है आर्टिस्ट्री, और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो ब्यूटी कंटेस्टेंट है उसमें आर्टिस्ट्री को स्पॉन्सर होता है बेसिकली कहना चाहिए। अगेन सेम 500 साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं, 250 पेटेंट्स हैं। ये एटीट्यूड जो है बेसिकली मिड मार्केट इंडिया की स्किन को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस करा गया है, अकेला इंडिया में ही एटीट्यूड ब्रांड अवेलेबल है। ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री के, और इसके साथ मैं थोड़ा सा एंड करूंगी। लेट मी प्ले दिस क्लिप फॉर यू। दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो,
वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों, वो बार बार इस्तेमाल करते हों, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा होता है सेशन एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। तो आपने बाकी सारे जो कंपनीज हैं, जो कॉलगेट है या कोई और है, हम्म, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको आ हाँ रही है मेरी आवाज? हाँ, तो आप सीधे सीधे ओपन प्लेटफॉर्म पे इनका नाम ले रहे हो, तो ये डिफेमेशन केस कर सकते हैं हमारे ऊपर, एमबे के ऊपर बेसिकली। ये सारी चीजें टेक केयर करी जाती हैं ब्रांड की तरफ से। नहीं मतलब ये तो, अगर आप किसी ब्रांड का नाम सीधे लो कि आप उस ब्रांड में ना जाओ। हाँ वही मैं बताई ना कि ये सारी चीजें टेक केयर करी जाती हैं ब्रांड से, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो केस किस पे होगा, हम पे होगा कि कंपनी पे होगा? ऑब्वियसली हम देखेंगे ये सारे काम, हम क्यों देखेंगे? अच्छा, फिर भी अगर कुछ हुआ? नॉट एट ऑल पॉसिबल, दे विल टेक केयर। यही पूछना था, क्योंकि सीधे नाम लेने में ये खतरा होता है, डिफेमेशन। हाँ तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ शो कर रहे हैं, हम लोग नाम नहीं ले रहे। जैसे मैंने रेफर किया था सर्फ, जो एक्स ब्रांड का सर्फ मैं यूज कर रही थी, इस तरह से हम लोग रेफर करते हैं एक्चुअली। नहीं, टूथपेस्ट में तो आपने टूथपेस्ट लिया था ना सीधे सीधे। कंपैरिजन बता रहे हैं, वो तो कंपैरिजन तो कोई भी कर सकता है। सो वो आप तो किस तरह से देख रहे हैं आगे? देख रहा हूँ कि मैं तो यूज कर लूंगा, लेकिन आगे मैं लोगों को परसुएड कर पाऊंगा कि नहीं। वही चीज बेसिकली हम क्योंकि आपने अभी जो आपको प्रोडक्ट पार्टनर अभी हम बताए वो अभी हम मुझे आपको पता है। मैंने आपका अभी एक हम प्रोडक्ट जो ग्लिस्टर है वो यूज किया हुआ है, मुझे पता है उसकी हाँ हाँ क्वालिटी क्या है। इवन ठीक। वो उसको लेने में थोड़ी सी मतलब इश्यूज थे, ओपन मार्केट में नहीं मिलता, इसलिए वो आना बंद हो गया हमारे यहाँ। नहीं तो ग्लिस्टर ही हम्म, यूज करते हैं हम। और चलिए हम चलिए लोग अच्छी भी बात है। अपने घर में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं। जैसे मेरे बालों में थोड़ी डैंड्रफ की है, तो मैं हेड एंड शोल्डर्स ही यूज करता हूँ, क्योंकि वो वो कॉस्टली भी आपके पड़ता है लिए, थोड़ा। हाँ हाँ आपके लिए लग रहा है आपको कि वो हाई क्वालिटी है, बट उसमें भी ऑब्वियसली हार्मफुल केमिकल्स हैं। हाँ, तो आपके पास कोई एम्बे में ऐसा कोई शैम्पू है जो डैंड्रफ पे? ऑब्वियसली यस यस, एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज देयर। तो वो तो मैं यूज करके देखूंगा सीधे। श्योर श्योर श्योर, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, मैंने खुद ने भी यूज किया हुआ है। अच्छा, तो क्या वो क्या फर्क पड़ा? ऑब्वियसली रिलीफ है, अच्छा, पूरी तरह से गया कि नहीं? पूरी तरह से गया। ठीक। तो अभी आप आगे किस तरह से देख रहे हैं? यू वांटेड टू मूव हेड फॉर द फेज 2? तो उसमें क्या होगा? अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ओपन क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे और उसमें मैं आपको मेंटर, अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करवाऊंगी, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको शूट आउट कर सकते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, वो आपके साथ पूछेंगे। और हम लोग अगर जा रहे हैं फेज 2 में, तो कुछ चीजें हैं वो जो बताना पहले जरूरी है। उस सेशन में ये सब रहेगा। तो ठीक है। फेज 2 का, फेज 1 का लास्ट सेशन सिर्फ पेंडिंग है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा मेंटर के साथ। हम्म, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं फेज 2 में, तो हम वो सेशन प्लान कर सकते हैं हाँ ठीक है, नेक्स्ट मंडे ही कर लेंगे। नेक्स्ट मंडे। सो हाँ। एक्चुअली मेरा बस अकेला यही कंसर्न है कि ये वीकली वीकली वाला नहीं हो पाएगा। अगर आप देख रहे हैं आगे बढ़ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने फर्स्ट मीटिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 आवर्स से 2.5 आवर्स आपको निकलने पड़ेंगे। हाँ नहीं, वो तो और हम वो आगे नहीं देख। है पॉसिबल, हाँ हाँ, बताइए बताइए। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप वीकेंड पे मैनेज कर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल हाँ, कंपल्सरी कि अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा, अभी मेरा, मैंने आपको बताया था ना कि नवंबर दिसंबर तक मेरा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो मुझे उस हम्म, पर काम करना है। तो दिसंबर तक मैं थोड़ा स्लो रहूंगा, उसके बाद मैं फुल स्विंग में आ जाऊंगा। चलेगा चलेगा चलेगा। सो अभी आपके साथ मैं केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज और शेयर कर दूंगी। तो सैटरडे या संडे में पॉसिबल है आपके लिए? हाँ पॉसिबल, नहीं इस वीकेंड तो नहीं है, लेकिन वैसे पॉसिबल होता है। ओके, क्योंकि मैं अगेन अगर मेंटर को बताऊंगी कि ऐसे 1 1 वीक में हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका भी वही आंसर रहेगा कि देन वी कैन नॉट मूव अहेड एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है, संडे को मैं आपको बता दूंगा डिस्कस करके, क्योंकि अभी पूरा वीक है ना, आज मंडे ही हुआ है, तो मैं बताऊंगा चलेगा आपको। चलेगा चलेगा। तो मैं डेट एटलीस्ट लॉक कर लेती हूँ, संडे विल बी 16th of July, फाइन। हाँ हाँ, मैं आपको बता चलेगा दूंगा। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। ओके। तो बस फिर हम लोग मिलते हैं 16th of July को। और जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको भी सुन लीजिएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ठीक? है मैम, थैंक चलिए चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, यू। टेक केयर।